थैंक यू कोरोना एक हिंदी एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फिल्म है जिसे बिहार झारखंड के अलग अलग शहरों में अपने अपने घरों से जेएफटीए के कुछ स्टूडेंट्स ने खुद अपने मोबाइल फोन से शूट किया है और फिर उन सारे फुटेज को जोड़कर हम आपके सामने लेकर आए हैं एक कहानी जो लॉकडाउन के दौरान बिहार के सारण जिले में घटित एक अनोखी सच्ची घटना पर आधारित है। सीमित संसाधनों और घर पर ही रहकर इस फिल्म का निर्माण किया गया है, जिसके दौरान हमने लॉकडाउन के सभी नियमों का ईमानदारी से पालन किया है। वो जो पेड़ दिख रहा है ना, बस बस उसके पीछे में है। एक काम कर, तू पहले छत से नीचे 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 हाँ देख देख सामने में, हाँ मार 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 मार, हाँ ठीक है मार। नाश्ता बड़ा टाइट अप करा देते हैं जी। लॉकडाउन में ऐसे भी घरे में बैठे रहना है, ना घूमना है ना टहलना है। देखिए एकदम पेटो एकदम फेंकते जा रहा है। लॉकडाउन लॉकडाउन, क्या हमारे ऊपर कम दुख थे जो अब इस लॉकडाउन का पहाड़ कर हमारे ऊपर टूट पड़ा? देखिए टीवी में क्या दे रहा है, क्या अपडेट है। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो इंडिया न्यूज पर। अभी एक बड़ी खबर आई है। जी आपको बता दें कि यूपी के 71 जेलों में बंद 11,000 कैदियों को रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शासन ने समिति का गठन बैठाया था और समिति ने विचार के बाद 71 जेलों में बंद 8,500 विचाराधीन कैदी और 2,500 सजाए हफ्ता कैदियों को रिहा किया जाएगा। लखनऊ जेल से 90 को और गाजियाबाद की डासना जेल से 89 लोगों को और मुरादाबाद जेल से 81 लोगों को, और बात करें इटावा जिला जेल से तो वहां से 58 लोगों को रिहा किया जाना है। अब बात करते हैं सहारनपुर जिला जेल की, तो वहां से 36 लोगों को और देवबंद जेल से 33 लोगों को रिहा किया गया। 8 हफ्ते बाद इन्हें पुनः अदालत के समक्ष पेश होना है, जहां से फिर से इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। देखिए भारत सरकार कितना बढ़िया काम किया है। कोरोना महाशय के आने के बाद जितना भी सजा याफ्ता कैदी था या विचाराधीन कैदी था, उनका हिस्ट्री देख करके भारत सरकार उनको छोड़ने का निर्णय लिया है। हाँ, पैरोल पर माने कुछ दिन के लिए। सबको अपने घर की चिंता रहती है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमेशा उल्टी गंगा बहती है। चलिए भाई, कम से कम इस महामारी में लोग कुछ दिन तो अपना घर पे रहेगा ना। हाँ, तो तुम्हें तो बस दूसरों को ही चिंता लगी रहती है। 4 साल बीत गए हैं, अजय का कोई पता नहीं चला है। और तुमको जितना प्रयास करना था तुमने कर लिया। अब हाथ में हाथ डाल के बैठे रहो। हम क्या करें बोलिए, हम क्या करें? उसके लिए हमको जो भी करना पड़ा था हम सब किए। कहाँ खोज सकते थे, जहां जा सकते थे हर जगह गए, थाना गए, कचहरी गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, सब जगह गए। अब नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें बोलिए? अब पहले भी वो पगलवा जाता था, अपने से चल आता था। अब नहीं गया तो देखिए लक्ष्मी, एगो बात आपको हम कह दे रहे हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसा आप मान लीजिए। हम अपना कलेजा पे पत्थर रख लिए हैं। आप भी इस बात को जितना जल्दी स्वीकार लीजिएगा उतना आपके लिए सही होगा। अरे क्या यार पापा, आप ही ना उनको मारा हुआ समझ करके दासा सर करके आए थे। अभी किस चीज में बहस कर रहे हैं आप लोग? हम तो मान चुके हैं, हमरा 3 बच्चा नहीं है, हमरा 2 ही बच्चा है। 2 ही बच्चा हमरा है। पापा अब इस बहस को रहने भी दीजिए ना। और माँ, तुम भी मान लो ना कि अजय भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। पता नहीं किस हालत में होगा मेरा अजय।
अजय, अजय, हेलो। हेलो, अजय भैया वापस आ गए। अजय भैया वापस आ गए? पूरे 4 साल बाद। रिस, बताओ, जो आदमी को लोग सब समझता था मर गया, निश्चिंत हो गया, मर के नहीं, आज घर आ गया। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ और सब कोई बहुत खुश है। 4 साल बाद आया है आगे वापस। तो चमत्कार हो गया। कहाँ है? टीवी पर आते। अरे कौन टीवी पर? सब चैनल आते आते। रुको, नीचे जा रहे, टीवी ऑन कर। अरे टीवी ऑन कर। कोरोना का कहर किसी के परिवार के लिए गुड न्यूज लेकर आएगा, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। बिहार में ऐसा हुआ। बिहार के सारंग जिला में माँ बाप को उनका खोया बेटा कोरोना के कारण ही मिल सका। ऐसी अद्भुत कहानियां पहले के जमाने में बॉलीवुड फिल्म में सुनने या देखने को मिलती थी। लेकिन ये रियल लाइफ की कहानी बिहार के सारंग जिला स्थित भेल्दी थाना के पास मित्रसेन गाँव की है। दिल दहला देने वाली बात तो ये है दर्शकों, उसके घर वाले ने उसे मरा हुआ मानकर उसका अंतिम संस्कार तक कर चुके थे, लेकिन अजय सबके सामने जिंदा खड़ा था। जब अजय घर लौटा तो उसके परिवार वालों के साथ साथ उसके आस पड़ोस के लोग, उसके घर को जानने वाले लोग के खुशी का ठिकाना तक ना रहा। का? अजय पापा आ गया। अरे साला, तो हम मान ही नहीं सकते। अरे कुछ दिन पहले उसके पिताजी अखबार में बकायदा इश्तिहार देके अजय को मृत घोषित कर दिया था। हाँ, पर थोड़ा दिमाग से सटका हुआ था, पर जैसा भी था अच्छा। ये पूरे सारण जिला के लिए ये चमत्कार है, मान लीजिए। अरे भाई, इस कोरोना वायरस ने तो पूरा जिंदगी तबाह करके रख दिया है, चाहे वो दुकानदार हो या फिर आम जनता। लेकिन इस कोरोना वायरस ने एक काम जरूर कमाल करके रख दिया। यहाँ इस लॉकडाउन में जहाँ जिंदगी त्रस्त है, लोग परेशान है, जीना मुहाल हो चुका है, वैसे में अगर किसी घर में उनका खोया हुआ बेटा आ जाए, क्या बात। पता है मैडम, अजय भैया ना हमारे चाचा के लड़का है। 4 साल पहले वो
हम लोग से बिछड़ गए थे और आज उनको सामने देख के पूरा परिवार अविश्वसनीय है, लेकिन हकीकत भी है। कहा है ना, अजय भैया को इस बार ना हम लोग सब बहुत देखभाल करेंगे ताकि अजय भैया दोबारा हम लोग को छोड़ के ना जाए और हम लोग को उनका अंतिम संस्कार भी ना करना पड़े। अजय की माँ हमारी पड़ोसन होने के साथ साथ ना हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी है, इसीलिए उसका घर आना जाना मेरा लगा ही रहता है। अजय का दिमागी हालात कुछ ठीक नहीं था, इसलिए तो घर छोड़कर भाग जाता था, फिर अचानक 10-12 दिन में वापस भी आ जाता था। पता नहीं क्या हो जाता था उसको, लेकिन इस बार जब वो गया था ना तो सीधे 4 साल बाद वापस आया है। भगवान का शुक्र है कि वो वापस आ गया। अरे हमको का किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो वापस आ गई। अरे आप लोग का इंटरव्यू के चक्कर में हम तो रोटी को डालना ही भूल गए थे। अजय भैया, वो तो मेरी सहेली अप्पू के बड़े भैया है। आपको पता है ये सब हम लोग के लिए ना एक किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। किसे पता था कि लॉकडाउन में कोरोना ही उन्हें उनके घर तक पहुंचा देगा। लेकिन विधि का विधान तो देखिए, हम खुशियां तो मना सकते हैं लेकिन दूरी बनाकर। आज कितना दिन के बाद इतना सुकून से कॉफी पी रहे हैं लक्ष्मी। इसका फोन आया भाई। हेलो। हाँ रंजन बाबू। हाँ प्रणाम सर। उम्मीद करते हैं आपके घर में खुशहाली छाया होगा। हम लोग उम्मीदें खो दिए थे कि हमरा अजय वापस आएगा सर, लेकिन सर आज मेरा बेटा आ गया है सर, सलामत है सर। सर बहुत खुशी हो रहा है सर, बहुत खुशी हो रहा है, एकदम विश्वास नहीं हो रहा है सर। ना अच्छा है सर। एक बात पूछना था, ये सब हुआ कैसे? हमको तो अजय तो कुछ बता नहीं रहा है सर। अरे दरअसल बात ऐसा है रंजन बाबू, लापता होने के बाद अजय यूपी पहुंच गया था भटकते हुए। एक जगह है बाराबंकी, तो वहीं 2017 में एक अपराधी मामला में जेल हो गया। वहां से कोई उसको कोई संपर्क तो नहीं किया, या आप लोग भी खोजते खोजते हार गए। वहां कोई उसको जमानत देने वाला नहीं मिला और आप लोग उसको मरा हुआ समझ के श्राद्ध कर्म करवा दिए। वो तो अभी कोरोना का जो अभी चल रहा है, वो कोरोना संक्रमण में, तो कोर्ट आदेश दिया है कि कुछ कैदी लोग को पेरोल पे छोड़ा जाएगा। उसमें से एक कैदी अजय भी आज ही पहुंचाया है यूपी पुलिस। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चार साल पहले बिछड़े अजय को इस तरह से सामने देखना अविश्वसनीय लगती हकीकत थी, तो वहीं गांव वालों के लिए यह जैसे फिल्मी कहानी का सच होना। अजय के पिता रंजन दास के मुताबिक कोरोना संकट के बाद वो खुद बाराबांकी जाकर मुकदमे के पूरे मामले को समझे। अजय को जमानत नहीं मिल पाया ना, क्योंकि मुकदमा में वो अपना पक्ष ही नहीं रख पाया। मानसिक रूप से कमजोर है ना, पहले भी घर से भागता रहा है और इतना दिन उसको जेल में रहना पड़ गया। कोरोना एक महामारी है और इसको पूरा दुनिया से जल्दी जाना चाहिए, लेकिन ये कोरोना हमारे लिए तो भला कर गया। आज इसी कोरोना की वजह से हमारा बेटा हमारे घर पे है। सो थैंक यू कोरोना। थैंक यू कोरोना। थैंक यू कोरोना। थैंक यू कोरोना। कुछ ऐसा हो रहा, इंडिया भारत बन रहा, डीजे का धुन ठिठक गया, रामायण का धुन बज रहा, हवाई और रेल यात्रा रुक गए, पद यात्रा का दौर चल रहा। कुछ ऐसा हो रहा, इंडिया भारत बन रहा। जंक फूड को जंग लग रहे,
देशी व्यंजन घर में पक रहा, हाथ मिलाना गले लगाना बंद है, नमस्ते से अभिवादन चल रहा, कुछ कुछ ऐसा हो रहा, इंडिया भारत बन रहा। सरपट भाग रहा था मानव, घर पर थोड़ा रम रहा, जरूरतें सारी सिमट गई हैं, थोड़े में ही काम चल रहा, अपने लिए तो जी रहे हैं, औरों के लिए भी दीप जल रहा, इंडिया भारत बन रहा, इंडिया भारत बन रहा।